देखिए ये सिताब दियारा है और यहाँ पे लोक नायक स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा का ये दृश्य है और बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। ये जयप्रकाश नारायण का जो मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से ये पुस्तकालय बना है और यहाँ आगे में आप एक विशाल ग्राउंड है जहाँ और साथ ही यहाँ ये सामने में लोक नायक जयप्रकाश राष्ट्रीय स्मारक सिताब दियारा, ये राष्ट्रीय स्मारक भी है इस तरह से। और आप देखिए यहाँ इसी स्मारक के पीछे स्थित है भारत रत्न जयप्रकाश नारायण का पैतृक घर। ये सिताब दियारा में लोक नायक भारत रत्न संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी का भवन जो मौलिक घर है, उसका पुराना घर है, पुश्तैनी मकान है, वो ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है। भले ही इनके बगल में सरकार द्वारा ऊंचा ऊंचा अट्टालिका स्मृति भवन बना दिया गया है, लेकिन अभी भी जेपी का ये भवन देख के जो रोमांच होता है, जो एक गर्व का बोध होता है कि इसी भवन में कभी भारत को दिशा दिया था, राजनीतिक रूप से ये भारत को प्रभावित किया था, वो भवन आज देखिए ऊपर से कुछ जेपी का जो पुश्तैनी भवन है वो कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ अगल बगल का ये दृश्य है और बगल में सरकार की ओर से जेपी के नाम पर स्मृति भवन बना दिया गया है। आगे भी है, इधर भी है, ये स्मृति भवन है। बावजूद इसके अभी ये जेपी का जो अपना पैतृक आवास था, मौलिक घर था सिताब दियारा का, वो कुछ इस तरह दिखता है। ये अतिथि घर जेपी का और ये व्यवस्था का क्या कहिएगा, वो इसके बगल में ये घर तो बना दिया है, लेकिन किस तरह से देखिए अभी ये किस हालात में हैं। अब देखिए ये टूट गया है, बाहर से इस तरह से ये हर पुराना घर है, ये तो होना ही था, बगल में बना दिया गया है। शायद इसके पीछे हमको अभी जो समझ में आ रहा है वो ये सोच रही होगी कि इसको इसी मौलिक रूप में रहने दिया जाए, शायद इसलिए इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। नहीं तो इसके बगल में आलीशान स्मृति भवन जेपी के नाम पे वो बना हुआ है, लेकिन अभी ये घर जो है वो मेंटेनेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सोच ये रही होगी कि इसको मौलिक रूप में रखा जाए और इसी मौलिकता के कारण जो है ये जेपी का, यही पलंग पे जेपी सोते थे, ये शयन कक्ष है जेपी का। और ये हम बता भी चुके हैं कि महारानी विक्टोरिया उनको ये दी थी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर में हूँ और पैतृक घर में यहाँ पे ये उनका विश्राम कक्ष है। और यहाँ देखिए कि अभी ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत, संपूर्ण क्रांति के नायक, भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण का ये पैतृक गांव के ये उनके शयन कक्ष है। ये भवन में मैं इनके रूम के अंदर खड़ा हूँ और ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है। ये कितना अभिभूत हूँ ये देख के, ये सोच के कि इस घर से निकल के ये वही जेपी थे जो पढ़ाई के दौरान विदेश में छोटा छोटा काम किए, छोटा छोटा अपना जो दैनिक ज़रूरत का है उसको पूरा किए और उस दौरान पढ़ाई करके भारत की राजनीति को बिना सत्ता में रहे और ये अलग दिशा दी थी, वो राजनीतिक परिवर्तन के नायक रहे। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो सत्ता में रहते हैं उनको लोग याद करता है कि ये इतने साल प्रधानमंत्री रहे, ये इतने साल गृह मंत्री रहे, ये इतने साल राष्ट्रपति रहे, बिना कोई इस तरह का पद ग्रहण किए। और जब भी व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की बात आती है तो बिना जेपी के चर्चा किए वो अधूरा रहता है। और आज उन्हीं के भवन में, उन्हीं के मकान में ये मेरे लिए भी गौरव का है, ये मौका मिला है हमको। और आप भी उन चीज़ों को महसूस कीजिए, जेपी के साथ जुड़िए, ये आपको एहसास दिलाएगा, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए आपको भी जेपी से जोड़ देगा। तो इस तरह से ये देखिए आप जेपी के घर को, जेपी के शयन कक्ष को, जेपी के रसोई को,
जेपी के अतिथि भवन को। और ये खपड़ैल मकान नहीं है, वो ऐतिहासिक धरोहर है, ये एक मंदिर है, राजनीतिक मंदिर है। ये भारत का जो धरोहर है, राजनीति में नैतिकता का ये एक दस्तावेज है। तो जितना भी कहा जाए, मेरे पास शब्द कम है और ना हम में क्षमता है कि जेपी के कार्यकाल का, जेपी के महत्व का, जेपी के योगदान का हम विश्लेषण कर सकें। उसमें हम पूर्णतः असमर्थ हैं। बावजूद इसके आप उन चीजों को देखिए और कुछ देर के लिए जेपी से जुड़िए। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आज की राजनीति सिद्धांत से कोसों दूर हो गई है, जब महज सत्ता के लिए राजनीति होने लगी है, उस दौर में जेपी का ये महत्व कितना है कि वो महज लोकनायक जेपी जनता के किस तरह से प्रतिनिधि थे और बिना सत्ता में रहे सत्ता की चाबी को किस तरह जनता की ओर मोड़ते थे। ये उस पावन भूमि से, उस मंदिर से, ये एक जब ये मंदिर रहेगी, जब ये मंदिर है, ये एहसास दिलाती रहेगी सत्ता नायकों को लोग कि आप लोग के हित में काम करो, जनता के हित में काम करो। और जब तक ये मंदिर है, ये जनता में भी विश्वास दिलाती रहेगी कि हर समय सत्ता को ये झुकाते रहेगी, उस ओर मोड़ते रहेगी। तो यहां से आप इन तमाम चीजों को देखिए और मेरे साथ महसूस कीजिए। ये सिताब दियरा है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का ये पैतृक आवास है, मूल घर। यहीं ये जेपी का जो खपड़ेल मकान है, ये सिताब दियारा का इनका पैतृक आवास है। आइए देखते हैं अंदर क्या कुछ है। देखिए इस तरह से यहाँ ये जेपी का फोटो है और ये विश्राम कक्ष है जयप्रकाश नारायण का। देखिए किस तरह से ये लोकनायक, संपूर्ण क्रांति के जनक, देखिए ये यहाँ ये जयप्रकाश नारायण का ये पैतृक भवन है। और ये जो रानी विक्टोरिया द्वारा इनको दिया गया था, ये छड़ी, ये तमाम चीज़ें ये महारानी विक्टोरिया द्वारा इनको दिया गया था। और ये इस तरह से देखिए आप, ये सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का ये मूल घर, पैतृक घर और ये विश्राम कक्ष है जेपी का। अब ये एक ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं है। आप यहाँ जेपी का अलग अलग फ़ोटो लगा हुआ है और अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। ये जो मूल मुख्य भवन है और ये दूसरा कक्ष है जेपी के पैतृक भवन का। आप देखिए यहाँ इस तरह से ये जयप्रकाश नारायण जो व्यवस्था परिवर्तन के, सत्ता परिवर्तन के नायक रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे और आज़ादी के बाद ये समाजवाद का अलख जगाते हुए बिहार में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। आप देखिए इनका ये पैतृक घर, अलग अलग मकान है, 3 कमरा यहाँ दिख रहा है। और ये बाहर से ये कॉरिडोर इस तरह से है। आप देखिए यहाँ ये रसोई घर है जेपी का। ये देखिए ये जयप्रकाश नारायण का जो पैतृक घर है उसका ये रसोई किचन है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से ये जांता, सिला लोढ़ी और तमाम चीज़ें ये जेपी का किचन है।
रसोई घर जिसमें खाना बनता था, और बिना जे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास या बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल है। इनके बिना अधूरा है। और उनकी यादें इस तरह से यहाँ, ये जयप्रकाश नारायण का ये किचन रूम में, ये देखिए इस तरह से अलग अलग उम्र के हिसाब से यहाँ दीवार पे जेपी का फोटो भी लगा है। एक ऐसा हस्ती जो एक समय संपूर्ण देश के राजनीति को वो लंबा समय तक प्रभावित किए थे। ये जेपी का किचन रूम है। आप देखिए इसी घर से ये कितना रोमांचित करने वाला बात है, वो कितना ज़्यादा ये, आप देखिए कितना ये रोमांच पैदा कर रहा है। आप देखिए ये इस तरह से सारा कुछ, ये किचन का, जेपी के किचन का, इसी मकान से, इसी ईंट से, इसी खपरेल के मकान से संपूर्ण देश के राजनीति को दिशा और दशा परिवर्तित करने वाले जेपी। और अब देखिए जेपी का किचन का कुछ सामान भी रखा हुआ है यहाँ पे। वो जेपी का ये किचन का सामान है। और एक यहाँ से ये कॉरिडोर निकलता है, वो है। आप यहाँ देखिए इस तरह से ये जेपी के पैतृक जो सिताब दियारा में घर है, वो मूल रूप से देखिए ये उनकी पत्नी है, जयप्रभा स्मृति भवन लाइब्रेरी। ये कभी लाइब्रेरी रहा होगा जयप्रभा देवी के नाम से। अभी तो कुछ इस तरह का इसमें दिखता नहीं है, किताब के नाम पे तो कुछ नहीं है, लेकिन एक याद है कि आप देखिए जेपी जो थे उनका इसी घर से, यही उनका पैतृक घर है। और इसमें देखिए आप, ये आगे सरकार द्वारा बड़ा बड़ा स्मृति भवन बन गया है। यहीं ये सरकार द्वारा आलीशान स्मृति भवन है। और यहीं से आज बिहार के जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आज बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, फिलहाल वो बाद की बात है। आप देखिए यहाँ ये किस तरह से यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो संजोने वाली और वो रोमांच के साथ ये गौरव भरने वाली है कि यही वो घर है जहाँ से हमारे लोक नायक, संपूर्ण क्रांति के मसीहा, व्यवस्था परिवर्तन के नायक जेपी का ये पैतृक घर। आप देखिए ये उनका इस तरह से यहाँ ये रसोई घर तो आप देख लिए हैं। और यहाँ ये जो हर जगह उनका स्मृति चिन्ह, अलग अलग चीज़ जो है। आप देखिए ये घर के आगे जो बरामदा है, ये बरामदा की तस्वीर है। यहाँ देखिए आप किस तरह से जेपी का ये जन्मभूमि है, जन्म घर है, जन्म स्थान है। और यहाँ की हर चीज़, हर टूटी फूटी चीज़ जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। ये यहाँ देखिए आप, ये बैठक कक्ष है। जेपी हो और बैठक कक्ष ना हो, ये संभव ही नहीं है। ये जेपी का बैठक कक्ष है और सरकार इसके बगल में म्यूज़ियम बनाई है। लेकिन मूल घर जेपी का जो है वो यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वही घर है जो कभी भारत, बिहार ही नहीं, भारत के संपूर्ण राजनीति को एक नया आयाम देने वाले भारत रत्न लोक नायक
जयप्रकाश नारायण का घर, जो मौलिक घर है, पैतृक घर है। ये उनका विश्राम कक्ष है, जो कि आप देख चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं। और इस तरह से ये उनका अतिथि कक्ष है। ये जेपी का अतिथि कक्ष है। इसमें ये गेस्ट रूम है। देखिए, ये इस तरह से अभी ये टूट सा गया है, बाहर से आ रही है रोशनी। अब देखिए, ये जेपी का गेस्ट रूम। और ये कोई अभी सोच नहीं सकता है आज के डेट में कि जो महान विभूति हुए थे हमारे देश के, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनका ये पैतृक घर, मौलिक घर जो है वो यही है। ये अलग अलग, अच्छा पानी आप देखिए जरा सा, ये इस तरह से ये लोकनायक अपना नाम जयप्रकाश नारायण का और इस गांव का ये देख लिए आप नारायण जो भारत कि भारत रत्न व्यवस्था परिवर्तन के नायक जयप्रकाश नारायण का। देखिए, इस तरह से ये हर जगह एक एक चीज में यहाँ जयप्रकाश नारायण की यादें छुपी हुई है। रसोई कक्ष है, बैठक कक्ष है, विश्राम कक्ष है। देखिए, ये चाहे वो संपूर्ण क्रांति की बात हो या भारत में जो आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल के विरोध करने की बात हो, या आज़ादी के बाद, आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के बाद राजनीति की नई परिभाषा लिखने की बात हो, वो इसी मकान से, इसी के धरोहर, इसी के सपूत, ये सिताब दियारा का, जेपी का ये पैतृक भवन, ये कितना रोमांचित करता है। ये इसका मौलिक इसी रूप में होना। आप सोचिए जरा सा एक मिनट के लिए कि ये जेपी जब इस भवन में रहते होंगे, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये इस घर के एकमात्र देखभाल करने वाले और जेपी के सेवक रहे श्री भगवान मल्लाह कहते हैं। जयप्रकाश नारायण से आपका देखिए नाम पहले बोलिए। हमारा श्री भगवान मल्लाह जेपी के सेवक, जेपी के सेवक हैं जी। अच्छा, क्योंकि बचन पाने के पहले 1974 में कहले रहा हाँ यह लेकिन घर ले आके नहीं खा, घर ले घर की सेवा करके तारा फल मिली। हाँ फल के यार कर तो फल तो सारी नेता सदस्य मिलल बा। हाँ। चाहे खरबानी सुषमा स्वराज से अरुण जेटली असली अभी उनके परिवार में कोई है जेपी के परिवार में? यहाँ क्यों नहीं खे, क्यों नहीं है? जब कोई अपन बच्चा निखर पैदा के लिए, गुलाम निखर पैदा के लिए, अच्छा, अंग्रेज के शासन में हम गुलाम बानी, हाँ, हमारा बच्चा भी गुलाम हो जाए। अच्छा, तभी है जब पार्टी बना लड़े लगल, लड़त लड़त अपन ये सब जीवन गुजरल। अच्छा, ओकर बाद में अभी जेपी के कोई आते हैं यहाँ पे? जरूर जरूर लड़ सका आते हैं? हाँ हाँ। कौन आते हैं जेपी के? उनको भतीजा भतीजी हाँ। पटदार लोग आई और के। अभी कहाँ रहते हैं वो लोग? अमेरिका, दिल्ली, हैदराबाद, वहाँ रहते हैं? पटना, जी। कभी कभी आते हैं? हाँ, नहीं प्रोग्राम हुए तभी आई लोग। आप जेपी के सेवक थे? जी। जेपी एक महीने के साथ रहे, उनको बचन पाने को नहीं, पानी पीले पटना एक महीना साथ रहे आप पटना में? जी जी। तो क्या कहते थे जेपी? जेपी का क्या आदत था, कुछ ऐसा बताइए। आदत बा कि अब का कहीं, अब हाँ, आदत के ऊपर हमारा परवाने नहीं थे। अच्छा, तो एक महीना जो रहे तो क्या सेवा की आप जेपी का? बस है पानी एक दिन पीले बने बाबू, पानी पिलन हाँ, वाली? पानी सचिवालय गेट पे पीले बने। हमारे उजान को रंगीला भाई सेवा करते हुए सब करते रहा। अच्छा, एगो रहा डॉक्टर भंडारी जी, उसके दवाई करता है, सुई दवाई। तो ये देख, हाँ, वजह से हम रह पूरा पटना घूमनी। हाँ, जब फ्री मिल गई, उसके बाद में मीठापुर में 1.5 रुपये का फोटो खिंचवानी सरकार। 1.5 रुपया की फोटो? 1.5 रुपये का फोटो, 2 रुपये में बोले रहे, 5 रुपये मिला रहे हमारा मिल। अच्छा। मिला घूमे खाती मिठाई खानी, कुछ वो कहनी। तो ये जेपी के पुराना सेवक, क्या नाम बताया आप? श्री भगवान मल्लाह। श्री भगवान मल्लाह हैं ये के सेवा। जेपी के सेवक। और इस तरह से ये जेपी का, कौन कहा जल्दी जाइए? हमें कहीं का कहीं सोशल मीडिया कुछ कह रही, और बेचारी चल गए।
फिर महीना ही ना। अच्छा, ये तो नीतीश कुमार कहते हैं हम जेपी के रास्ते पे चलते हैं, तो आपका कुछ हुआ है जेपी के रास्ते पे चलते अच्छा हैं? तो नीतीश हम नहीं कुछ करे, हमारा पूरा विश्वास बा नीतीश सुन जरूर हमारा कुछ करी है। तो हम नीतीश चाहते हैं सरकार से यानी उनको आई रह सचिव नीतीश जी के 6 महीने पहले सब घुमौनी बतौनी कोई सरकार की सेनानी करवा दी। 6 महीना हो गया, सचिव महोदय नीतीश जी को नहीं बोले होंगे? हाँ, वो निखन कुछ करे तब तो आखिर नीतीश जी को कौन कहेगा तब, जब सचिव नहीं कहे तो? पहले सब घुमौनी तो कहल जेल गोली बाबू, जेल तो नहीं गोली बाबू, और सेनानी अपने घर आकर खेती कर, हम तो घर में खेती करी सरकार हमारे मैं कमजोरी में नहीं के रह गई नाव चलनी कुछ दिन। एक मास रहे हैं, एक महीना रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ आपका? कुछ ना बाबू। और जेपी का ये बैठक कक्ष है सामने में, और यहाँ देखिए आप स्टूल पे ये बेहद महत्वपूर्ण किताब श्रीमद् भागवत गीता रखा हुआ है। आप देखिए ये जेपी के जो बरामदा है उसमें जेपी हो और किताब ना हो उनकी स्मृति में ये श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पे इस तरह से ये रखा हुआ है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर में आए और यहाँ बिजली मयस्सर नहीं देखकर क्या बोले? कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए, यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है।